अभिषेक करने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूजा विधि बताई थी, तो अभिषेक के लिए पहले शिवलिंग की पूजा की जाती है। चाहे आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो और चाहे आपके घर के शिवलिंग हो, तो पहले आपको पूजा कर लेनी है। यदि पार्थिव शिवलिंग है तो भगवान भोलेनाथ का आवाहन भी आपको करना होता है। घर के पूजा मंदिर में जैसे ये रखा हुआ है तो इनका आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपको एक कोई गहरा बर्तन लेना है या परात वगैरह लेकर आपको रख लेना है। तो ये हमारा साफ बर्तन है। आप चाहें तो इसमें ओम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओम बना रहे हैं। ये इस तरह से अब भोलेनाथ को हम विराजमान करेंगे। तो ये है हमारा चांदी का बिलपत्र, तो आप इसको भी रख सकते हैं और ये इस तरह से। और तो ये नंदी देवता है, आपको यहीं पे पास में रखे रहने देना है। और जलेहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो ये मैंने उत्तर दिशा में रखा हुआ है। और नाग देवता की पूजा हमने पहले ही कर ली है, आपको दिखाया था। तो अब हम यहीं पर विराजमान करेंगे और भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, अभिषेक करने के लिए यहाँ पर आप पंचामृत ले सकते हैं। ये है कच्चा दूध, दही, शहद, घी और ये शक्कर है। और यहाँ पे गंगा जल मिश्रित जल है। तो देखिए, आप सभी चीजों को मिलाकर एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम आपको सभी चीजें मिला लेते हैं, उसके बाद अभिषेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना होता है। तो ये देखिए, आप एक बेलपत्र लगा सकते हैं। दोस्तों, मेरा सभी बेलपत्र जितना मैंने मंगाया था सब कटा फटा था, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने एक पुष्प रख लिया है। जल से अभिषेक करने के बाद कच्चे दूध का हम यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। और अभिषेक करते समय आप मंत्र का उच्चारण करते रहें, नमः शिवाय नमः शिवाय। जैसे कि अभिषेक करने का नियम है कि जब हम एक चीज़ का अभिषेक करें उसके बाद तुरंत हमें जल से अभिषेक करना होता है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ें इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको कच्चे दूध में दही, शहद, शक्कर और घी सभी चीज़ें मिक्स करके पंचामृत बनाकर एक साथ हम अभिषेक करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी ये चांदी के पात्र में मिक्स हो गई हैं। आप चाहें तो श्रृंगी ले सकते हैं या फिर पीतल के बर्तन में सभी चीज़ें डाल सकते हैं। तांबे का पात्र हमें नहीं इस्तेमाल करना है। और जल की धारा, जो हम जल की धारा होगी एक रखेंगे और पतली धार रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें अभिषेक करने के नियम के अंतर्गत आती हैं। तो बस इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत के द्वारा या फिर अलग अलग चीज़ों से करना होता है। तो अभी थोड़ा सा हमारा ये जो मिक्सचर है बचा है, तो हम उसमें जल मिलाकर फिर से अभिषेक करेंगे। और उसके बाद जब ये पंचामृत का अभिषेक हो जाता है तो फिर से हम शुद्ध जल से, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। और साथ ही आप मंत्रों का जप लगातार करते रहें। तो अब देखिए, आप सोचेंगे कि हम कितनी बार करें या हम कितनी देर तक करें। तो इसमें कोई नियम नहीं है। आप जितनी देर आपके पास दूध, दही, घी, शक्कर है उतनी देर आप कर सकते हैं। मंत्रों के जप में आप 108 बार भी बोल सकते हैं, 51, 21 जो भी है। तो अब यहाँ पर हमारा जो अभिषेक है वो समाप्त हो चुका है। अब जल और हम भर लेते हैं। अलग से पात्र में मैंने रखा हुआ था, छोटा बर्तन था इसलिए वो उसमें खाली हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्प देवता हैं और ये जो भगवान शिव हैं, इनको हम निकाल कर जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। ठीक है, तो वो भगवान जी का अलग से कपड़ा होता है जो हम अपने मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़ा ले लीजिए या फिर आप नया कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, पोंछ लेना है। यदि आपका पार्थिव शिवलिंग है तो वहीं पर रखे रखे ही आपको पोंछ मतलब ले लेना है, क्योंकि वो पार्थिव रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप उसे पोंछ नहीं सकते हो। और ये देखिए, जो ये जल है पंचामृत के स्नान वाला, इसे हम थोड़ा थोड़ा छिड़काव अपने घर के सभी कोनों में कर देंगे। बाकी ये जो स्नान का जल है हम किसी पवित्र स्थान पर इसे विसर्जित कर देंगे, जैसे कि अपने गमले में या फिर किसी पीपल या बरगद वृक्ष के नीचे। तो अब हम यहाँ पर भगवान जी को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ रहे हैं और कुछ भी लगा नहीं रहे, कोई भी चिकनाई या कुछ भी, बिल्कुल साफ तरीके से आप पोंछ लीजिए। और फिर वापस इन्हें एक स्थान पर विराजमान करके हम एक एक चीज़ें चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करने वाले हैं। दोस्तों, आप साथ में मंत्रों का जप कंटिन्यू आपका होना चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल हमने अच्छे से कर लिया है।
अब ये जो बचा हुआ जल चीज़ है, जैसे मान लीजिए दूध दही शक्कर बच भी गया है, तो ये कोई जूठा नहीं माना जाता है। इसे आप रखकर दोबारा, जैसे 4 पहर की पूजा होती है तो संध्या के समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे दिन फ्रिज में रख कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से पूजा करने का प्रोसेस में है कि हल्का सा हम जल चढ़ाएंगे, यानी स्नान कराने का भाव करेंगे। फिर हमें वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र आप ऐसे मौली के धागे से पहना सकते हैं, जनेऊ पहना सकते हैं और चंदन तिलक पुष्पों से श्रृंगार कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के बाद में आपको पूजा करनी है। तो पूजा में जो सर्प देवता उनको भी तिलक लगाएं, नंदी देवता को भी तिलक लगाना चाहिए, जलेहरी पे भी। इस तरह से सभी जगह तिलक करने के बाद अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो सफ़ेद पुष्प हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो देखिए शिवलिंग बहुत छोटा सा है, तो आप पास में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आप उनके ऊपर ही चढ़ाएं। ठीक है, अक्सर बहनें पूछती हैं कि दीदी हम जो काले तिल हैं, अक्षत हैं, वो तो देखिए काले तिल और अक्षत या फिर हम सप्तधान्य से अभिषेक भी कर रहे हैं तो वो शिवलिंग पर ही किया जाता है। तो यहाँ पर अक्षत अखंडित जो भी टूटे हुए चावल हैं उनको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि अक्षत हमेशा अखंडित यानी बिना टूटे हुए चावल होते हैं और उन्हें धो लेंगे तभी ये अक्षत का रूप होता है। तो बस इस तरह से नमः शिवाय का जप करते हुए हम अक्षत चढ़ाएंगे। और अब हमने काले तिल अर्पित करना है यहाँ पर, तो काले तिल भी हम चढ़ा दे रहे हैं। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए 108 चावल के दाने आप चढ़ा सकते हैं। और ये है भस्म। देखिए भस्म मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ का मंदिर जहाँ भी होता है, जो पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक भस्म का पैकेट आप ला के रखें। अब अपने हाथों को साफ करते हुए जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, मौसमी फल, ऋतु में मिलने वाले फल जैसे कि बेर, धतूरा और दोस्तों यहाँ पे गिर गया है, सभी चीज़ें एक साथ कर लीजिए। दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, पेड़े हैं, वो आप एक साथ रखकर भगवान भोलेनाथ को निवेदन करेंगे। जल से आचमन करेंगे, घंटे की ध्वनि करेंगे और जो भी हमारे पास भोग है उसे निवेदन की भावना से, हे ईश्वर आपका ही दिया हुआ आपको समर्पित है, आप इसे ग्रहण करें। तो बस हमारा यहाँ पर भोग प्रसाद हो गया। अब हम तांबूल चढ़ाएंगे। तो तांबूल में एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर तांबूल आप अर्पित कर दीजिए, यहीं पास में हम रख देंगे। उसके बाद आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। आपके पास माता पार्वती के निमित्त यदि श्रृंगार की सामग्री है तो वो भी आप चढ़ा दीजिए। जैसे कि मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर आपको दिखाई थी, तो बस इसी समय आपको श्रृंगार की सामग्री रख देनी है। जल घुमाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमने पूजा अर्चना की है, हे ईश्वर आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद आपको पाठ करना है। तो देखिए शिवरात्रि व्रत की कथा थी, वो पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव स्तोत्र पढ़ें। भगवान भोलेनाथ के 108 नाम हैं, आप उन नामों को रुद्राक्ष की माला पर जप भी कर सकते हैं। तो जप करने के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम कितनी बार जप करें। तो देखिए नियम तो है 108, तो आप 51, 108, 21 बारी जप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पर। और जप माली जरूर आपको लेना है या फिर अपने हाथों को ढक कर रखना है। ठीक है, और सबका माला अलग होना चाहिए। अब उसके बाद हमने आरती करनी है। आरती करने के लिए हम यहाँ पर कपूर ले रहे हैं। एक थाली आरती की बना लेनी है, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प बिखेर कर और स्वास्तिक बना ले, ओम बना ले और कपूर की आरती इस तरह से प्रज्वलित करेंगे। थोड़े से अक्षत भी आप उसको उसमें डाल दीजिए। जल का घेरा बनाएंगे, यानी कि जो हमारे अग्नि है उसको शीतलीकरण करेंगे और खड़े होकर हमें आरती करनी होती है। इस तरीके से घंटे की ध्वनि करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरधाम धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राम। आरती लेने के बाद आपको चारों ओर परिक्रमा कर लेनी है, आधी परिक्रमा, और फिर इस तरह से जल घुमाना है देवी देवताओं को।
आरती देना है पूरे घर में, बच्चों को हमारा लेना। अभी पूजा की चौकी आपको कब हटानी है, और मान लीजिए आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो कब विसर्जन करना है, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग तुरंत नहीं, जब तक आपका दीप जल रहा है यहाँ पे सभी चीजें ऐसे छोड़ दीजिए। प्रसाद आप ले लीजिए, प्रसाद को पूरे परिवार में बांट सकते हैं। और इन सब चीजों में श्रृंगार की सामग्री आप ले लीजिए। आपने जो दक्षिणा चढ़ाया है, जो संकल्प का है, वो सब पूजा मंदिर में आपको दे के आना है, शिवालय में या किसी ब्राह्मण को देकर आना है। और पार्थिव शिवलिंग विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित के लिए आप बहते हुए जल में, गंगा यमुना कोई पवित्र नदियां हैं उसमें विसर्जित कर सकते हैं, या बड़े से पात्र में आप विसर्जित करके गमलों में या फिर पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे भी आप डाल सकते हैं। और सभी ये विसर्जन वाली चीजें भी आप उसी के साथ में विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से सूक्ष्म विधि से ही आप अपने घर में बिना पुरोहित के स्वयं से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।